नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको सरल से सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा, जहां तक जनरल लाइफ से रिलेट करता हुआ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक प्रकाश का परावर्तन में एक प्लेन मिरर होता है, इसको बोला जाता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, जिस पर एक पॉलिश होती है। इस प्रकार की पॉलिश होती है, चिकनी होता है। ये आपका समतल दर्पण होता है, वो चिकना होता है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहने का मतलब शीशा। समतल दर्पण होता है जिस पर प्रकाश की कोई किरण आती है, जिस पर कोई प्रकाश किरण आती है। ये होता है फर्स्ट मीडियम या माध्यम। प्रथम पहला माध्यम या माध्यम कह सकते हैं। और ये होता है सेकंड माध्यम, द्वितीय मीडियम, वो सेकंड मीडियम। जब कोई प्रकाश किरण आती है, किसी समतल पर टकराकर किसी समतल दर्पण पर टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस घटना को, इस इंसिडेंट को, इस फिनोमिना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसको बोला जाता है नॉर्मल यानी कि अविलंब। नॉर्मल यानी अविलंब। अविलंब जो कि अविलंब। नॉर्मल दर्पण से 90 अंश का जो एंगल क्रिएट करता है, ये दर्पण आपका है। इससे जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है, उसी को बोला जाता है नॉर्मल यानी अविलंब। आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। और उसकर टकराकर वापस जाने वाली रे जो होती है, जो टकराकर जो किरण वापस जाती है, उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण परावर्तित किरण। और जो आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण यानी इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट करता है 90 अंश का, उसको बोला जाता है नॉर्मल यानी अविलंब। अविलंब। तो क्वेश्चन, आपतित किरण क्या होती है? जो आ, प्रकाश की जो किरण आती है उसी को बोला जाता है, श्वेत प्रकाश की जो किरण आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण होती है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। और जो इन दोनों के बीच में 90 अंश का जो एंगल क्रिएट करता है अविलंब, तो जो होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल। और आपका जो आने वाली किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल क्रिएट करता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल क्रिएट करता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा जो एंगल क्रिएट होता है वो नॉर्मल से होता है, ना कि अब जो दर्पण से। जो मोस्टली समझ बैठते हैं कि दर्पण से होता है कि नॉर्मल से होता है। तो ज्यादातर जो एंगल क्रिएट होता है वो नॉर्मल से होता है। तो नॉर्मल से जितना दूर जाती है जो इंसिडेंट रे होती है, जितनी दूर होती है, जितना मतलब एंगल क्रिएट करती है, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे जो रूल बनता है, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा 10th क्लास में आती है। और तुम्हारे आगे एग्जाम में जो भी पूछ ली जाती है। तो इसके दो रूल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। दूसरा रूल होता है, पहला रूल ये हुआ, दूसरा रूल इसका ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपके रूल हो गए। ये 10th क्लास में भी पूछी जाती है, 12th क्लास में भी होती है। तो कृपया से अच्छे से नोट करके जाना, आपके एग्जाम जितने नजदीक आ रहे हैं। एक बार वीडियो को जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, और इससे बढ़िया बढ़िया जाता मैं जहाँ तक। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।